सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कारक और विभक्ति के विषय में पढ़ने वाले हैं और विभक्ति चिन्ह जो होते हैं इनको हम कैसे पहचानते हैं इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ये बहुत इजी है। बस केवल आपको अच्छे से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझते हुए इसको चलना है और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी आप मुझे बताते रहिएगा। दोस्तों, ये टॉपिक इतना आसान है कि आप सभी लोग आसानी से इसको पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और इसके रूल भी बहुत इजी हैं, आसानी से आप याद भी रख सकोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी कार्य को करने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से जो संबंध, क्रिया से जो प्रत्यक्ष संबंध रखता है यानी कि साक्षात संबंध रखने वाला जो शब्द होता है वही होता है कारक। तो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता है उसे कारक नहीं कहा जा सकता है। जिसका क्रिया से संबंध होगा जिस शब्द का, वही शब्द कारक कहलाएगा। जिसका शब्द क्रिया से नहीं होगा, जिसका संबंध क्रिया से नहीं होगा, वह कारक नहीं कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक सूत्र की सहायता से आप सभी कारकों को याद कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सभी 6 कारक इसमें दिए गए हैं। इस फार्मूले के माध्यम से आपको बताया गया है। इसको आपको लर्न नहीं करना है, ये आप सिर्फ समझिए कि जो संस्कृत होता है उसमें केवल 6 कारक होते हैं। यहाँ पर यही बताया गया, षट कारक, यानी कि केवल 6 कारक होते हैं संस्कृत में। इस फॉर्मूले में आपको यही जानने को मिला है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यही 6 कारक केवल होते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में कारकों की संख्या केवल 6 होती है, जबकि हिंदी में यह संख्या 8 होती है। तो याद रखिएगा कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, केवल 6 होती है और हिंदी में 8 होती है। अब देखिए, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। याद रखिएगा, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। स से संस्कृत और स से सात, आपको याद रखना है, 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। अब चलिए हम विभक्ति के विषय में पहले समझ लेते हैं विभक्ति क्या होती है। देखिए, शब्दों के साथ भिन्न भिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, यही चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। अब हम विभक्ति चिन्हों के विषय में जानेंगे कि विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके संस्कृत विषय में, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कारक और विभक्ति के विषय में, क्योंकि यही सब आधार है। आप लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखोगे, आप कोई भी चीज सीखोगे संस्कृत में तो आपको ये विभक्तियां काम आएंगी, कारक काम आएंगे। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तक, यानी कि जो षष्ठी विभक्ति है कारक सिर्फ इतने ही होते हैं, संबंध कारक तक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रथमा विभक्ति होती है इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति होती है जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। प्रथमा विभक्ति को हम कर्ता कारक कहते हैं। प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है वो होता है को। जैसे कि राम विद्यालय को जाता है तो को चिन्ह आ गया। तो इसका पहचान क्या होता है, इसका चिन्ह को होता है। और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन ये जो सिंपली आपको समझना है कि इसमें किस तरीके से हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसमें ये आपको समझना है। तो कर्ता कारक में कर्ता जो होता है वही मेन होता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम इसमें क्या है, मेन है, यानी कि कर्ता है। कौन करता है, राम है। किसने पढ़ा, राम ने पढ़ा, राम पढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ने होता है इसका चिन्ह, और द्वितीय विभक्ति कर्म में को होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, तृतीय विभक्ति करण कारक से या के द्वारा। तो इसमें दोस्तों करण कारक में आपको कारण बताना होता, आपको साधन बताना होता है। जैसे कि
राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। कोई ना कोई साधन होता है, इसीलिए से या के द्वारा, बाण के द्वारा मारा। इस तरीके से यहाँ पर आपको कोई ना कोई साधन प्रयुक्त करना होता है कर्ण कारक में। और भी इसके रूल है जो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो मोटे तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ वो आप लोग समझिए कि किस तरीके से चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। तो तृतीया विभक्ति, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, और यहाँ पर आप देखिए इसके जो चिन्ह होते हैं वो से या के द्वारा। इसके बाद देखिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक या संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कैसे? देखिए, संप्रदान मतलब दान देना, जैसे कि ब्राह्मण को गाय दान देना, इस तरीके से आप समझिए। तो दान देना मतलब किसी को आप दे रहे हो, उसको पूरी तरीके से आप उस चीज को दे रहे हो, दान देना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जहां पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। इसके बाद देखिए पंचमी विभक्ति में क्या होता है? अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में होता है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर गए, फिर वापस वो पत्ते वृक्ष में नहीं लग सकते ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जहां पर अलग होने का बोध होता है, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, तो छत से बिल्ली का क्या हो रहा है? अलग होने का बोध हो रहा है ना। तो जो संप्रदान कारक है, इसमें आप कोई भी वस्तु, कपड़ा, अनाज क्या करते हो? दान करते हो। लेकिन जो अपादान कारक है, इसमें क्या होती है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही है, जो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने भी एग्जाम्पल दिया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदती है, तो क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, इसीलिए से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए जो संबंध कारक होता है वो होता है षष्ठी विभक्ति, जैसे कि राग पुत्र या राजा का पुत्र। इसमें देखिए का, के, की, ना, ने, नी, मा, में, मी, ये सभी आते हैं संबंध को बताने वाले। तो ये षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। इसमें देखिए इसका जो सूत्र चिन्ह होता है वो होता है में या पर। फिर संबोधन आता है, तो संबोधन में हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ से हम क्या करते हैं? किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। तो बाकी सभी चीजें क्या होती है? इसमें प्रथमा विभक्ति की तरह ही होती है। तो इसीलिए इसका जो रूल होता है अधिकरण या संबोधन का जो रूल होता है संबोधन कारक का, वो यही प्रथमा विभक्ति ही होता है। हे, अरे और ओ के साथ हम क्या करते हैं? यही प्रथमा विभक्ति का ही चिन्ह हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आप प्रथमा विभक्ति लिखा हुआ है संबोधन का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी, सप्तमी, ये आप लोगों ने देखा। आपको यहाँ पर समझना क्या है कि कारक केवल छह कारकों के विषय में ही हमें पढ़ना है। संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं, याद रखिएगा। और जो विभक्तियां होती हैं संस्कृत में वो कितनी होती है? केवल और केवल 7 होती हैं। 8 क्यों नहीं? क्योंकि जो संबोधन होता है उसमें हे, अरे, ओ के बाद फिर वही प्रथमा विभक्ति ही वापस आ जाता है, प्रथमा विभक्ति के ही शब्द वापस आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल 7 ही माने गए हैं संस्कृत में विभक्ति। अब चलिए हम सबसे पहले कर्ता कारक यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह होगा वो इसमें लगेगा। तो देखिए कार्य को करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कोई भी काम जो करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। सह पठति, वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तो वह इस तरीके से यहाँ पर सह पठति में आपने देख लिया क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद देखिए अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कुछ रूल है, यानी कि कुछ नियम है इसमें। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रामः गच्छति, राम जाता है। इसके बाद देखिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है, जैसे कि हे राम। अभी मैंने आपको बताया है कि संबोधन में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। केवल हे, अरे, ओ लगने के बाद क्या होता है? वापस वही आता है। हे राम त्वम गृहम गच्छ, हे राम घर जाओ, तुम घर जाओ। हे राम तुम घर जाओ। तो यहाँ पर ये संबोधन हो गया हे राम। बाकी तुम घर जाओ फिर किस तरीके से आ गया? प्रथमा विभक्ति की तरह ही, कर्ता कारक की तरह ही आ गया। इसीलिए संबोधन को भी हम प्रथमा विभक्ति में ही रख लेते हैं संस्कृत में। इसके बाद देखिए कर्म कारक। यहाँ से आप लोगों को कारक बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक, चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक, यही
यही इतना एग्जाम में बार बार घूम घूम के पूछता है। तो इसीलिए यहाँ से आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का डीएलएड का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, एक बार अगर आपने यहाँ पर ये पढ़ लिया चैप्टर आप अच्छे से, तो फिर आप लोगों को आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कारक चैप्टर में आप लोग कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लेगा, आप लोग उस क्वेश्चन का सही आंसर दे करके ही आएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम अच्छे से द्वितीय विभक्ति से ध्यान से पढ़ते हैं, और हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको जितना भी रूल है सब क्लियर करूंगी। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारे रूल अच्छे से समझाते हुए मैं चलूंगी। देखिए, कर्ता जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यह को चिन्ह के साथ आता है। कभी कभी यह चिन्ह छिपा रहता है, यानी कि कभी कभी यह चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लता गीतम गायति। लता गीत को गा रही है, लेकिन आपको को कहीं नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, को जो चिन्ह होता है ये छिपा रहता है एग्जाम्पल्स में। तो चलिए अब देखते हैं। पहले यहाँ पर हम सूत्र उभयता, उभयता अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। आपको याद कैसे करना है, देखिए, उभयता अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभिता मतलब चारों ओर, परितः मतलब चारों तरफ, इसके बाद समया मतलब निकट मतलब नजदीक, निक्सा मतलब समीप या पास, हा और प्रति के लिए, प्रति मतलब के लिए या की तरफ के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जहां पर भी ये शब्द आएंगे, आप लोग जब एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दे करके ही पूछेगा एग्जाम में, आपको उस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं उभयता मिलेगा, अभिता मिलेगा, परिता मिलेगा, समया मिलेगा, निक्सा मिलेगा, हा मिलेगा, प्रति मिलेगा। इन सभी में द्वितीय विभक्ति होती है। इन सभी शब्दों को अच्छे से आप पहचान लीजिए। ये शब्द जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखेंगे, किसी भी वाक्य में दिखेंगे, उसमें तुरंत कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। अब जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। आपको क्या मिला, अभिता मिला। अभिता कहाँ है, यहाँ है। तो अभिता शब्द आया, यानी कि इसमें क्या हो गया, विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, यानी कि जो अभिता हो गया, ये इसके आने की वजह से, चारों ओर शब्द आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति होगी। अब देखिए, पर्यटक मरुदेशम प्रति गच्छति, यानी कि पर्यटक मरुस्थल की तरफ जाते हैं। तो देखिए, की तरफ, प्रति, प्रति का मतलब की तरफ, तो प्रति शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। फिर देखिए, गृहम उभयता वृक्षा सन्ति। घर के दोनों तरफ पेड़ है, यानी कि दाएं तरफ भी पेड़ है, बाईं तरफ भी पेड़ है। तो गृहम उभयता वृक्षा सन्ति, उभयता मतलब दोनों तरफ, उभयता मतलब दोनों तरफ, याद रखिएगा, उभयता का मतलब होता है दोनों तरफ। तो उभयता वृक्षा सन्ति, गृहम उभयता वृक्षा सन्ति, घर के दोनों तरफ क्या है, पेड़ हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोल बोल करके बार बार इनको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दूसरा सूत्र है कर्म कारक का ही, यानी कि द्वितीय विभक्ति का ही, आदि सिंह अस्था साम कर्म। आदि का मतलब देखिए, यहाँ पर सारी बातें आपको एक एक मैं समझाऊंगी। अधि उपसर्ग होता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। अब इसके बाद देखिए, सिंह मतलब शयन या सोना, इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सोना या शयन को सिंह। इसके बाद अस्था मतलब ठहरना, एवं आस मतलब बैठना। ठीक है, इनका मतलब आप समझ गए। अब देखिए, धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग आए तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। अगर इन शब्दों के पहले, सोना के पहले, ठहरना के पहले, आस या बैठना के पहले, तो यहाँ पर ये क्या एक फॉर्मूला है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अधि सिंह स्था साम कर्म, यानी कि ये अगर शब्द आते हैं, इन शब्दों के पहले अगर अधि उपसर्ग आता है, जैसे कि शिशु संयाम अधि सेते, शिशु खाट पर सोता है, या बच्चा है वो खाट पर सो रहा है, चारपाई पर सो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अधिशेते सोता है, अधि आपको दिख रहा है ना, सोने से पहले क्या लगा है, अधि उपसर्ग लगा है। तो इसीलिए अधि होने की वजह से ही ये क्या हो गया, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ शिशु के सोने का आधार क्या है, खाट या शैया है। इसके बाद देखिए, अध्यापक विद्यालय में अधितिष्ठति, यानी कि अध्यापक विद्यालय में स्थित है या ठहरे हैं, या अध्यापक विद्यालय में ठहरे हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो अध्यापक विद्यालय में अधितिष्ठति, तो अधि यहाँ पर आपको दिखा, तिष्ठति मतलब ठहरे हैं। तो इस तरीके से आपको ये शब्द जहां भी मिलेंगे, अस्था, आस, सिंह, यानी कि शयन या सोना, इनके
पहले अगर आपको अधि उपसर्ग मिलता है, अधि कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है ना। तिष्ठति के पहले अधि आया, सेते के पहले अधि आया, तो इस तरीके से अधि उपसर्ग अगर आपको मिलता है इन शब्दों के आगे, सोना, ठहरना, बैठना के, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला नियम जो है, समय व दूरी बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि रमेश षड वर्षाणी विद्यालय न्यवसत, इसका मतलब है कि रमेश ने 6 वर्ष तक विद्यालय में निवास किया। तो रमेश ने 6 वर्ष तक विद्यालय में निवास किया, कि लगातार वो 6 वर्ष तक विद्यालय में रहा। तो यहाँ पर देखिए आपको समय मिल रहा है कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक वो विद्यालय में रहा। तो षड वर्षाणी में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। फिर राम चतुर्दश वर्षाणी वने न्यवसत, यानी कि राम 14 वर्षों तक वन में रहे। तो 14 वर्षों तक कॉन्टिन्यू लगातार वो वन में रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए समय व दूरी बताने वाले शब्दों में निरंतरता, तो यहाँ पर 6 वर्ष निरंतर वह विद्यालय में रहा, कौन, रमेश, और राम लगातार 14 वर्षों तक वन में रहे। तो यहाँ पर निरंतरता भी बताया जा रहा है और समय भी बताया जा रहा है, 6 वर्ष और 14 वर्ष। तो ऐसे शब्दों में भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब फिर ये जो रूल है यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, दुह, याच, पच, दंड। अब यहाँ पर देखिए दुह मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब सजा देना, रुध मतलब रोकना, प्रच्छ मतलब पूछना, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मुश मतलब चुराना, ह मतलब हरण करना, नी मतलब ले जाना, ब्रू मतलब बोलना, वह मतलब ढोना, ची मतलब चयन करना, साश मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना। ये 16 धातुएं क्या है, द्विकर्मक हैं। यानी कि ये शब्द आपको जहां कहीं भी मिलेंगे, ये 16 के 16 हो, इनमें क्या होता है, द्विकर्मक, यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है। तो दु, अक्सर एग्जाम्पल आपको दुह मिलता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इसका 2 एग्जाम्पल लिया है। ग्वालह गाम दुग्धम दोग्धी, यानी कि जो ग्वाला है वो गाय के दूध को क्या कर रहा है, दूह रहा है। तो दुग्धम यहाँ पर आपको मिल गया। इसके बाद देखिए सुयस दुग्धम पिबती, सुयस क्या कर रहा है, दूध को पी रहा है या दूध को पीता है। सुयस दुग्धम पिबती, सुयस दूध को पीता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए, वैसे भी कर्ता कर्म कारक के चिन्ह का भी प्रयोग यहाँ पर छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि दुग्धम अगर आएगा तो वह शब्द क्या होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी नियम है। गमनार्थक धातुओं के योग में जहां जाता है, यानी कि जहां पर जाता है शब्द प्रयोग होता है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति, जैसे कि मोहन विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर आप देखिए, चाहे आप मां लिखिए, चाहे आप उस अक्षर के ऊपर बिंदी लगाइए। तो विद्यालयम, यहाँ या के ऊपर हम बिंदी भी लगा सकते थे। तो मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय को जाता है। ते नगरम गमिष्यति, वे नगर को जाएंगे या नगर जाएंगे। को शब्द क्या है, छिपा हुआ है, तो जहां पर भी को आता है वहां पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। मुनि आश्रमम अगच्छत, मुनि आश्रम को गए, यहाँ पर तो को चिन्ह नहीं लग गया, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। अब द्वितीय विभक्ति के अन्य एग्जाम्पल, लता गीतम गायति, लता गीत गा रही है। स समाचार पत्रम पठति, वह समाचार पत्र पढ़ रहा है। सह मंदिरम पश्यति, वह मंदिर देख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए गीतम, समाचार पत्रम, मंदिरम, र के ऊपर आप देखिए बिंदु है, यहाँ पर भी विद्यालयम, नगरम, आश्रमम। तो यहाँ पर भी देखिए जहां पर म आएगा, ये मान के चलिए आप लोग कि वहां पर भी क्या होता है, उन शब्दों, अगर जिन भी शब्दों के पीछे आपको इस तरीके से म मिल रहा है, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति ही होती है, चाहे आप बिंदु लगाइए या म के नीचे हलन लगा के लिखिए। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से भी आप पहचान सकते हैं द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक को। तो यहाँ पर आज मैंने आपको कर्ता कारक और कर्म कारक केवल बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति चारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले, जिस तरीके से आज की वीडियो में मैंने पढ़ाया है, ताकि आप लोग का जो कारक और विभक्ति वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कभी भी कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो कारक और विभक्ति पहचानने में। तो आपको बेसिकली विभक्ति ही याद रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको
संस्कृत विषय की वर्णमाला का टॉपिक मिल जाएगा, माहेश्वर सूत्र जो मैंने पढ़ाया है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, संधि, समास, ये पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है आपके संस्कृत विषय में। तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बना होगा बगल में, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और जो पिछली वीडियोस हैं आप उनको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, आप सभी विषयों को देखिए। और दोस्तों, जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।